Let the function f r to r is defined by fx as x cube minus x square plus x minus 1 sin x. Let g r to r can be an arbitrary function and fg as a product लिखा हुआ r to r be a product function defined as fg x is fx into gx. Then which one of the following statement is an r true? इसके बाद चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एमसीक्यू के अंदर पूछा है. जब 2020 का ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2020 पेपर 1 2020 के अंदर अगर आप देखेंगे और एससीक्यू के साथ अटेम्प्ट वर्सेस करेक्ट मार्क्स का परसेंटेज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो परसेंटेज इज चेंजिंग. ओनली 4.4% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये सही हुआ था. ये डेटा हर साल जेईई एडवांस वाले आफ्टर द पेपर रिलीज करते हैं. तो पूरे देश भर में अगर हम देखें तो कितने स्टूडेंट ने इसको सही किया. अटेम्प्ट इस बात पर डिपेंड करता है किस कैटेगरी में पूछा गया है. 1 एंड मोर देन 1 की कैटेगरी है जहां पर ये पूछा जाता है. जो करेक्ट ऑप्शन अगर वही मार्क करेंगे तो 4 मार्क्स है और अगर पार्शियल मार्किंग भी इसके अंदर इनेबल है. एक भी गलत ऑप्शन अगर हमने मार्क कर दिया देयर इज अ पेनल्टी ऑफ -2. क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे 0 मार्क्स रहेगा, नो इश्यूज. लेकिन अगर अटेम्प्ट किया एक भी गलत ऑप्शन है तो -2 रहेंगे जो आपके टोटल मार्क्स में जो आए हैं -2 की पेनल्टी है. तो दिस इज एक ऐसा कैटेगरी है जो जेईई एडवांस के लिए जेईई एडवांस जिसके लिए फेमस है कि जो स्टूडेंट सच में टू बी वेरी प्रिसाइज कॉन्सेप्ट्स को जानता है जिसकी कैलकुलेशन अच्छी उसी को मार्क्स देंगे. और कहीं पर भी उसका एम्बिग्यूटी है तो वो उस ऑप्शन को छोड़ सकता है. लेकिन अगर एक भी गलत मार्क कर दिया तो फिर -2 है. आइए बिहेवियर देखते हैं. जिनको +4 मार्क्स मिला है ना वो परसेंटेज पूरे इंडिया में भारतवर्ष में 4.44 है. आप देख सकते हैं पूरे करेक्ट वाले स्टूडेंट थे 6,700 स्टूडेंट्स ओनली एंड 1 6,701. पार्शियल करेक्ट वाले स्टूडेंट कितने हैं? पार्शियल वाले 7.63 हैं. दोनों आप मिला लेंगे अगर आप यहाँ पर तो आपको 11-12% के आसपास है. और गलत वाले कितने हैं वो देखिए आप. रॉन्ग रेस्पॉन्स जिन्होंने -2 के मार्क्स लेकर गए होंगे -2 40% के आसपास वो स्टूडेंट्स है. 40% एक भी गलत ऑप्शन मार्क कर दिया गए. कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत इसेंशियल है तभी जेईई एडवांस में मार्क्स आते हैं. 40% -2 मार्क्स लेकर गए हैं और 48% ऐसा है जिन्होंने 0 मार्क्स लिया होगा. उन्होंने क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया. इसीलिए आप देखोगे कि जेईई एडवांस के पेपर में एससीक्यू के ऊपर स्टूडेंट ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं. तो जितने भी तुक्केबाज होते हैं एक भी गलत ऑप्शन तुक्के लगाने वाले होते हैं ना वो -2 कैटेगरी में आपको ज़्यादा मिलेंगे. पर इसमें वो स्टूडेंट भी मिलते हैं जिनके कॉन्सेप्ट थोड़े से लूज हैं या हल्के फुल्के हैं, टॉप लेवल तक नहीं जानते, वो फंस जाते हैं. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं कैसे इस क्वेश्चन को एड्रेस करें. लेट फंक्शन r से r में डिफाइंड है. मैं इस फंक्शन को थोड़ा लिख लेता हूं तो आपके पास से डेटा बनता है. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास से है तो ये एक्स स्क्वायर कॉमन बनेगा. यहां से आपके पास से साइन एक्स बनता है. x माइनस 1 आपके पास से डेटा बनेगा एंड वी आर हैविंग दिस एज एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स. ये डेटा आपके पास है. ठीक है. अब हमारे पास एक फंक्शन g है और लिखा हुआ है g इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके डोमेन के बारे में फोकस कर लें. डोमेन r है इसका बट ये एक आर्बिट फंक्शन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं. सो वी g इज डिफाइंड एज r टू r. डिफाइंड हर जगह है, डोमेन इसकी r है बट gx इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन. इज एनी फंक्शन, ये कुछ भी हो सकता है. इट मे बी कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, इट कुड बी एनीथिंग. बस डोमेन इसकी आ रही है, डिफाइंड सब जगह है. ठीक है. नाउ यहाँ पर डिस्कशन अगर हम देखें तो एक f इंटू जी से प्रोडक्ट करके एक फंक्शन बनाया गया है. एफ जी जी एफ जी जी एफ जी जी एफ जी जी. तो एक प्रोडक्ट के बारे में फंक्शन बनाया गया है, उससे और जी फंक्शन से कुछ रिलेशन निकाला जा रहा है. तो हमें काम करते हैं इस फंक्शन को px मान लेते हैं जो कि fx और gx का मल्टीप्लाई है. आई एम टेकिंग दिस एज fx इंटू gx का मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पर बना दिया. ठीक है. और ये हमारे पास है fx का डेटा है. तो हमारे पास से ये जो px फंक्शन है ये क्या बन चुका होगा? इट इज एन x माइनस 1 वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू gx आता है. सब जगह डिस्कशन कहां पर है वो पॉइंट नोटिस कीजिए. 1 1 1 1 1 1. ये अच्छी बात है कि 1 पे पूछा जा रहा है जो भी पूछा जाता है. चलिए पहले p ऑफ 1 निकाल लेते हैं. p ऑफ 1 माइनस 1 इज कमिंग एज 0
1 प्लस पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो यहां से 1 प्लस एच रखेंगे तो वी आर गेटिंग दिस एज एच 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ डेटा है साइन ऑफ 1 प्लस एच, और यहाँ भी है आपके पास जी ऑफ 1 प्लस एच। अब आप देखिए ये पीछे वाले नंबर चाहे कुछ भी हो, मल्टीप्लाई अगर जीरो से है दिस इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है, क्योंकि ये डिफाइंड है, डोमेन इसकी आर है, तो डिफाइंड सब जगह, ऐसा नहीं कि ये इन्फिनिटी बन जाएगा 1 पर, है ना, डोमेन आर है तो 1 पर भी डिफाइंड है। वी आर गेटिंग दिस एज जीरो। वहीं पर अगर मैं इसको 1 माइनस से बात करता हूं ना तो फिर ये डेटा आपके पास से ये माइनस एच यहां बनेगा एंड इट इज कमिंग एज 1 माइनस एच होल स्क्वायर साइन ऑफ 1 माइनस एच जी ऑफ 1 माइनस एच, जीरो आपके पास ही डेटा बनता है। तो फंक्शन जो बनाया गया है एफ इंटू जी, ये 1 पर कंटिन्यूस आ रहा है, इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये हमेशा कंटिन्यूस है, इररेस्पेक्टिव ऑफ जी का क्या डेटा बनेगा, चाहे जी प्लस पे बात कर रहे हो या जी1 पे बात बना रहे हो या जी1 माइनस पे बात कर रहे हो, कंटिन्यूस हमेशा आ रहा है क्योंकि आगे जीरो इसको मैनेज कर रहा है। चलिए इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो हम बात करेंगे पहले पी डैश 1 प्लस, राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे तो डेटा आपके पास से बनेगा पी ऑफ 1 प्लस एच माइनस पी ऑफ 1 अपॉन एच, ठीक है, ये डेटा आपके पास से बनता है। आगे हम बढ़ते हैं। पी ऑफ 1 प्लस एच पे हम चले जाएंगे, डेटा बनाएगा आपके पास से डेटा एफ ऑफ 1 प्लस एच जी ऑफ 1 प्लस एच, P1 का डेटा 0 है और यहां पर आपके पास से h आता है। f ऑफ 1 प्लस एच आप ढूंढिए, f ऑफ 1 प्लस एच कहां पर डेटा, ये रहा, यहां से आएगा आपके पास से। वी आर हैविंग दिस एज एन h, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर है, साइन ऑफ 1 प्लस एच आपके पास है, g ऑफ 1 प्लस एच वी हैव नो आइडिया क्या इसका करना है, डिवाइडेड बाय h लिखा हुआ है। अब आप देखिए h से h कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक एक्सप्रेशन यहां पर बन रहा है, वो आप नोटिस कीजिएगा, इट इज 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1 प्लस एच, और ये डेटा है g ऑफ 1 प्लस एच, ये डेटा आपके पास बना। वैसे ही अब हम यहां पर क्या करते हैं, LHD की भी बात करते हैं क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है। तो इतना तो कंफर्म हो चुका है कि एफ इंटू जी हमेशा कंटिन्यूस होता है, जी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, चाहे वो कैसा भी हो, कंटिन्यूस हो डिसकंटिन्यूस हो, डजंट मैटर। तो यहाँ पे रिजल्ट लिख के देंगे एफ जी इज ऑलवेज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 वेदर जी एक्स इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1। क्योंकि मल्टीप्लाई आगे जीरो से हो रहा है तो कोई इंपैक्ट रहता नहीं। अब बारी है डिफरेंशिएबिलिटी की, जहां पूछा गया है डिफरेंशिएबल 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 डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबिलिटी को आराम से निकालते हैं। जो डिफरेंशिएबिलिटी हमने एफ इंटू जी को पी फंक्शन माना हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन बन गया, ये डेटा में यहां पर पहुंचे। अब आगे चलते हैं, ये हुआ है आर एच डी, अब निकालते हैं एल एच डी, 1 माइनस P ऑफ 1 माइनस एच। ये मैं पूरा डिटेल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले कि हाँ यही डेफिनेशन होती है, वरना मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन की तरफ भी चला जाता, क्योंकि जो देख रहे होते हैं ना सॉल्यूशन, सबका बेस अलग अलग होता है। चलिए तो यहां पर हम पहुंचे। अब 1 माइनस एच आप रखेंगे तो ये डेफिनेशन है हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एक्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। 1 माइनस एच रखेंगे तो आई एम गेटिंग दिस एज माइनस एच, और यहां पे आप डेटा बना दीजिएगा, एक्स स्क्वायर आपके पास है, ये डेटा आपके पास है, और यहां पे आप डेटा बनाइएगा। सो वी आर गेटिंग दिस एज जी ऑफ P1 इज 0, माइनस एच से माइनस एच चला जाएगा, ये डेटा आपने बना दिया। अब आप देखिए, अगर हम ये कहते हैं
कि f इंटू जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, एक स्टेटमेंट हम बनाते हैं, तो फिर आपको पता है कि इनका LSD और RSD बराबर आने चाहिए। तो अगर हम इसका LSD बनाने चलते हैं, यहाँ पे देखिए लिमिट जब हम लगा देंगे तो आपके पास क्या लगता है, लिमिट लगने के बाद क्या बनेगा, वी आर गेटिंग दिस एज 1 प्लस साइन 1 g ऑफ 1 प्लस, ये डेटा बनता है। और जब हम यहाँ लिमिट इस पे लगा देते हैं तो ये डेटा आपके पास क्या बनेगा, आप देखिएगा 1 प्लस साइन 1 g ऑफ 1 माइनस। सो मेरे पास डेटा बनेगा 1 प्लस साइन 1, वहां डेटा आया था g ऑफ 1 माइनस, ये LSD है, और RSD का डेटा अभी हमने देखा g ऑफ 1 प्लस, ये डेटा, ठीक है, ये डेटा आपके पास बना। ये दोनों हमारे पास से इक्वल आएंगे अगर ये डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इतनी बात बनी। सवाल को दोबारा एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एंट्री करना चाहिए, तभी बात बनेगी। एक फंक्शन दिया गया f(x) दे रखा था जिसमें से x² x माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो ऐसा हमारे पास एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है। अब इसको एक फंक्शन gx से मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बनाया, और g के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पर एक स्मार्टनेस यहां पर है कि डोमेन R दिया है तो ये डिफाइंड सब जगह होगा, चाहे वैल्यूज अलग अलग आ जाए। ऐसा नहीं कि बीच में किसी नंबर 1 पर ही इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, ऐसा नहीं है। डोमेन R है तो 1 पर भी ये डिफाइंड है, हो सकता है डिस्क्रीटली आइसोलेटेडली कहीं और डिफाइंड हो, पर डिफाइंड है। 0 पर वैल्यू निकालते हैं, 1 पर डेटा 0 आया, 1 प्लस 1 माइनस, इन तीनों पर 0 आता है, तो ये जो फंक्शन है f इंटू जी, ये हमेशा कंटिन्यूस रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ g का क्या सिनारियो है। पर कंटिन्यूटी के बारे में, fg की कंटिन्यूटी के बारे में कोई सवाल नहीं है। देखो fg डिफरेंशिएबल, fg डिफरेंशिएबल, fg डिफरेंशिएबल, fg डिफरेंशिएबल, तो fg की कंटिन्यूटी के ऊपर कोई ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। निकाला इसलिए है क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी रिलेटेड होते हैं। अगर f इंटू जी डिसकंटिन्यूअस आ जाता तो हम डायरेक्ट बोल देते नॉट डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस है तो हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते, हमें LSD RSD निकालना पड़ेगा। RSD निकाला यूजिंग द डेफिनेशन जो होती है, यहाँ पर हम पहुंच रहे हैं 1 प्लस साइन 1 g ऑफ 1 प्लस, अपने पास डेटा यहाँ से बनता है। एक्चुअल में अगर आप देखें इसको तो ये 1 प्लस समथिंग की बात कर रहे हैं, और ऐसे LSD निकाला तो हम यहाँ पहुंच गए, ये g1 माइनस है। सो लेट अगर हम अज्यूम करें कि ये डिफरेंशिएबल है तो ये सिचुएशन होगी, इससे हमें ये पता चला है कि ये बनेगा। पर क्या हमें g1 के बारे में कुछ पता चला? नहीं। g1 इससे ये पता चलता है कि LHL RHL के बराबर आई है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी इसकी, लेकिन वैल्यू ऑफ फंक्शन g1 के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो यहां से हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसकी लिमिट जो होगी वो एग्जिस्ट करेगी, बट वी कांट से अबाउट g1। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो लिमिट एग्जिस्ट के बारे में हम बोल सकते हैं, लेकिन g1 की क्या वैल्यू होगी हम उसके बारे में कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो वी आर नॉट श्योर कि वो कंटिन्यूअस होगा ही नहीं होगा। सो हैंस gx मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब बात करते हैं कि लेट gx इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 1। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो फिर g ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू g ऑफ 1 इज इक्वल टू g ऑफ 1 प्लस, ये फाइनाइट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस अगर हमें बोल दिया है कि भाई ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो बताइए क्या होगा। अगर ये बात बता दी गई है कि ये कंटिन्यूअस है, ये वाला केस बनाया जा रहा है सीन नंबर 2, तो देखिए अगर ये बोला है कंटिन्यूअस है तो फिर यहां आता है मजा। अगर कंटिन्यूअस है तो ये डेटा और ये डेटा दोनों बराबर आ जाएंगे, देन हमारे पास से P-1 माइनस और P-1 प्लस इक्वल आ जाएंगे, फाइनाइट आएंगे। हेंस Px जो है आपके पास से f इंटू जी, जो प्रोडक्ट फंक्शन है वो फंक्शन है हमारे पास, वो डिफरेंशिएबल बन जाएगा इस वाली सिचुएशन से। इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। सिर्फ कंटिन्यूअस होने से ही,
और अगर डिफरेंशिएबल हो गया gx, तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो तो कंटिन्यूस होता ही है। ठीक है, तो क्या रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं कि अगर g कंटिन्यूस है तो ये दोनों डिफरेंशिएबल बन जाएंगे। आइए ऑप्शंस मार्क करते हैं कि अगर f कंटिन्यूस है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट बात है। इफ g डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, करेक्ट बात है। लेकिन fg अगर डिफरेंशिएबल है तो g कंटिन्यूस होगा क्या? नहीं कह सकते। अगर ये डिफरेंशिएबल होगा तो फिर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। g ऑफ 1 के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ये अगर इसके बराबर आएगा तो कंटिन्यूस बनेगा, वरना कुछ नहीं कह सकते। तो ये हमने बनाया है केस नंबर 1 कि अगर ये सिचुएशन है, एंड दिस इज केस नंबर 2 कि अगर ये हमें दिया है तो हम डिफरेंशिएबल अगर हमें दिया है तो हम इसकी कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो अगर ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा, वी नॉट श्योर, ये नॉट श्योर, कुछ नहीं कह सकते। तो बिल्कुल टू द पॉइंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसीलिए आपने देखा कि देश भर में सिर्फ 4% स्टूडेंट ऐसे थे जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था। तो आप ऐसे एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ पढ़ते रहिए तो आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिल जाए। और सर इस एमसीक्यू के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम कैसे करें? जो मेरी आपके जो मॉड्यूल है ना जिसमें आप पढ़ रहे हो सकता है लिमिटेड पर चैप्टर पर कम ही क्वेश्चंस हो। आप मेरी जो कैलकुलस वाली बुक देखेंगे या अलजेब्रा वाली बुक देखेंगे, उसके अंदर आपको हर चैप्टर के अंदर कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी को सीखें। ठीक है, सो कीप लर्निंग, सीखते रहिए।